कि यह देश का जो संविधान है जिस पर हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा संविधान के साथ धोखा और धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो इस वर्तमान सरकार के द्वारा उड़ाई जा रही है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये एक वर्ग पर हो। भारत का संविधान देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर व्यक्ति पर लागू होता है। लेकिन आज मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि समाज का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जिसके साथ इस समाज भारतीय संविधान के अनुरूप दिए गए जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे समाज का एक जो दूसरा वर्ग है जिसको हम लोग आज इस भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दोयम दर्जे का बना दिया गया है, अल्पसंख्यक समाज चाहे वो हो, सबको एक अधिकार है। और इस अधिकार के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार दिवस पर इस गोष्ठी पर बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या है मानवाधिकार, क्या है मानवों का अधिकार, ये हमें और आपको पता नहीं है। अगर हमारे पास मानव के द्वारा, संविधान के द्वारा और मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, अगर सच्चाई से मैं यहाँ पर बखान कर दूं तो हो सकता है इस गेट के बाहर न जा पाऊं और मुझे मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। ये आज का दौर चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि यहाँ पर जो भी साथी हमारे बैठे हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, ये सब लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमें उस पर जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं। क्या शिक्षकों की समस्याएं नहीं है? अभी हमारे यहाँ पर बैठी हमें एक बहन ने यहाँ पर कहा कि अस्थायी शिक्षक इसी दिल्ली में और डीयू में आज किस हालात में है। क्या हमें और आपको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है? क्या ये संविधान में अधिकार नहीं दिया गया है कि शिक्षक के साथ जो शिक्षक समाज का निर्माता है वो अगर अपनी समस्या के लिए इस दरवाजे के बाहर बैठकर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर या जंतर मंतर में बैठकर अपने अधिकारों को मांगेगा तो क्या भारतीय संविधान के अनुरूप है? क्या यहाँ पर भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? अभी हमारी एक बहन उमा जी ने यहाँ पे कहा, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है? आज मैं उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस पर मांग होनी चाहिए कि अगर मैटरनिटी में जाने से पहले अगर उस महिला को यहाँ पर उसको छुट्टी देने में आफत है, वहीं पर जाम्बिया में वो सेलिब्रेट किया जाता है। मैं माननीय सांसद महोदय से चाहूंगा कि इस मांग को जरूर उठाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई है कि अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसको रोका जाए। ये संविधान के अनुरूप नहीं है। क्या किसानों पर जो आपके गाजीपुर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या ये संविधान के अनुरूप है? अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो आज भारतीय संविधान, जैसा कि अभी राष्ट्रीय माननीय सांसद जी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को जब यह भारतीय संविधान अंगीकार किया गया तो क्या भारत के जो हमारे यहाँ पर वी द पीपुल जिनको हम कह रहे हैं, क्या उनके सबके ऊपर लागू है? 75 साल के बाद वी द पीपुल ऑफ इंडिया का जो संविधान है उस संविधान में यह नहीं दिया गया है कि यहाँ पर जो हमारी बहन ने कहा अनुराधा ने कि संभल में क्या हुआ, हम लोग नहीं जान रहे हैं। वहां पर संभल में जो हुआ, संभल में जो जाने वाली पार्टियां हैं उनके साथ जो हो रहा है, ये क्या हम लोग नहीं देख रहे हैं? इसलिए साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की समस्याएं अगर है तो इस सरकार सुन ले कि भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, उनका अधिकारों का हनन ना हो। एनएफएस लागू ना किया जाए क्योंकि इनको एक बड़ा अच्छा शब्द मिला है एनएफएस, जिसके माध्यम से ये हमारे दलित, पिछड़े और वंचितों के साथ धोखा कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक पीडीए की विचारधारा दी है
वो पीडीए की विचारधारा ऐसे ही नहीं है। पीडीए की विचारधारा अगर संविधान में जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है उस विचारधारा पर ये पीडीए लागू है, ये हमें और आपको बताने की आवश्यकता है। क्या वो गोल्डन ट्रायंगल में पीडीए जो दिया गया है उस पर है, लागू है? क्या पीडीए पर बोलने की आजादी है? क्या पीडीए पर अपनी स्वतंत्रता व्यक्त करने की आजादी है? क्या उसमें समानता की अधिकार आजादी है? अगर नहीं है तो इस पर हमें और आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या इंटर कॉलेज या प्राइमरी में जो शिक्षक कर्मचारी हैं उन पर पुरानी पेंशन लागू किया जाए। जो अस्थायी शिक्षक हैं उनको स्थायी किया जाए। जो तमाम तरह के शिक्षकों को बना करके यह दोयम दर्जे की व्यवस्था चलाई जा रही है इसको समाप्त किया जाए। क्योंकि हम साथियों यहाँ पर जो समाज बैठा है अगर ये इस पर चिंतन नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान है जो हमें पूर्वजों के द्वारा मिला गया है और जिसमें जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के तहत हम आज आपके बीच में बैठ करके आपके सामने खड़े होकर के सदरी और कुर्ता पहन करके अगर बात कर रहे हैं तो इस संविधान के द्वारा है। ये हमें हस्तांतरित करना है अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, और अगर नहीं कर पाए तो हमारे अपने आप के साथ धोखा करेंगे, समाज के साथ धोखा करेंगे और भारतीय संविधान के साथ धोखा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आने वाली पीढ़ी नहीं तो हमसे जवाब सवाल करेगी कि अगर इन सबको भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था, समाजवाद को प्रेमबल से सब निकाला जा रहा था, तब महोदय आप बड़े नेता थे तो क्या कर रहे थे? साथियों उस समय मेरे पास जवाब नहीं होगा, हम और आप लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है साथियों इन फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए। एक ही रास्ता है, वो है समाजवाद। और अगर समाजवाद जिंदा रहेगा तो भारतीय संविधान भी जिंदा रहेगा, लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा और मानवीय अधिकार भी जिंदा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।